बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कबीर वाला पॉइंट के साथ मैं हूं जाहिद सिंधु और आज फिर एक बार मेरे साथ राव एहसन साहब एजुकेशन यूनिट ट्रैफिक पुलिस खानेवाल मौजूद हैं। तो आज हमने इनसे स्पेशल बात करनी है कि जो लोग बाइक चलाते हैं और बाइक पे होते हैं उनको अक्सर जो है वो चालान हो जाते हैं और अक्सर वो जो है एतराज़ करते हैं कि हमारा जो है ट्रैफिक पुलिस ने क्यों चालान किया है। तो हम असल में बात ये होती है कि ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस की मजबूरी होती है कि आपका चालान करे। तो बाकी की बात जो है वो हम राव एहसन साहब से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। राव साहब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला। जी थैंक यू। अच्छा सर, बाइक पे जब एक बंदा सवार होता है या बाइक चलाता है, उसको लाइसेंस और हेलमेट के अलावा कौन सी ऐसी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए कि वो चालान से बच सके? देखिए जी, इसमें जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ उसमें ये कि हमेशा ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक वायलेशन पे ही चालान करती है। अब ट्रैफिक वायलेशन कहाँ से शुरू होती है, हम कहाँ से शुरू करते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जब कोई भी शख्स बाइक घर से लेकर निकलता है तो उसे देखना चाहिए कि मेरी उम्र क्या है। अगर वो 18 साल से कम उम्र है तो जाहिर बात है आप इस चीज को जानते हैं कि वो बाइक चलाने का हक नहीं रखता। जी बिल्कुल। लेकिन अगर उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो वो बाइक पे बैठने लगता है तो सबसे पहले ये ख्याल आना चाहिए कि क्या उसके साइड मिरर हैं, बैक लाइट उसकी दुरुस्त है, फ्रंट लाइट उसकी दुरुस्त है। ये भी ट्रैफिक जो है ना वायलेशंस में आती हैं। जी। अब इसके बाद जो अगला मरला शुरू होता है वो ये है कि उस शख्स ने बैठते वक्त ये देखा कि अब मैं इस काबिल हूँ कि मैं इसको ड्राइव कर सकता हूँ, मैं फिजिकली फिट हूँ। इसके बाद ये आ जाती है कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है और गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन बुक है उसके पास मौजूद है। इस सिलसिले में जब इसको आगे की तरफ हम बढ़ाते हैं तो रोड पे चलते हुए जो मूविंग वायलेशंस जो सामना जिनका करना पड़ता है उसमें यह कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल है और गैर नमूना नंबर प्लेट है। अब अक्सर औकात ये होता है कि एक शख्स जो है, जिस तरह अंदाजा लगा ले कि यूब चौखाने वाले में हम खड़े हैं तो उससे पहले एक टी चौखाने वाला था जिसका गालिबन कोई 500 गज का फासला होगा, तो 500 गज से ट्रैफिक सार्जेंट खड़ा हुआ देख रहा है, दूर तक उसकी नजर काम कर रही होती है। तो जब देखता है कि एक शख्स ने हेलमेट पहना हुआ है या हेलमेट उसका उतरा हुआ है, साइड पे लटका हुआ है, तो जाहिर बात है चालान के जिम्मे में आता है। इसके अलावा वो शख्स जो है फोन सुनता हुआ आ रहा है, जैसे वो सार्जेंट के नजदीक पहुंचता है अपने फोन को ड्रॉप करता है, किसी भी जगह रखने की कोशिश करता है, तो सार्जेंट इस चीज को भी देख रहा होता है। तो जाहिर बात है फिर उसको जब रोक लिया जाता है तो मूविंग वायलेशन तो बनती है ना। अब तो आपको पता है कि जब इंसान मोबाइल फोन को यूज कर रहा होता है और ड्राइविंग कर रहा था तो जब जिस किस्म के तासरात उसको फोन पे मिल रहे होते हैं तो उसकी वैसे जहन की एक्टिविटी बदल रही होती है। तो इसी तरह फिर ये हादसा जन्म लेते हैं। अच्छा सर, बाइक पे जो है कितनी सवारियां, मतलब कि अक्सर हम देहातों में देखते हैं 4 से 5 बंदे भी बैठे होते हैं, कितनी सवारियां जो है वो अलाउ हैं या वजन कितना अलाउ होता है उस पे? जी आपने बहुत खूबसूरत और बहुत अहम सवाल किया है और ये मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि आप मुझसे ये क्वेश्चन करेंगे। अभी जिस वक्त हम मोटरसाइकिल को रजिस्टर्ड करवाते हैं, कॉपी कर ली जाते हैं, तो हम पहला काम क्या करते हैं, जिस कॉपी को उठाते हैं किसी ट्रंक में या किसी बॉक्स में फेंक देते हैं। कभी भी उसको हम पढ़ने की कोशिश नहीं करते। अगर हम उस पर देखें तो जहाँ सीटिंग कैपेसिटी लिखा होता है उसके आगे 2 लिखा होता है इंक्लूडिंग ड्राइवर, यानी कि ड्राइवर समेत जो है उस पर 2 अफराद सिर्फ सवार हो सकते हैं। तो अब जाहिर बात है देख लें कि लोग 3-3 बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं कि जी किस चीज का आप चलान कर रहे हैं। ट्रिपल सवारी ममनू है क्योंकि सीटिंग कैपेसिटी उसकी 2 है, तो आप 3 बंदे नहीं बिठा सकते। जी अच्छा, मोटरसाइकिल के लिहाज से आप खानेवाल की आवाम को कोई पैगाम देना चाहें? जी मैं सबसे पहले तो आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया का भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और हमारे ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट ने बहुत ज़्यादा वर्क किया, जिसका नतीजा ये निकला कि इस महीने के आखिर में अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पहले एक्सीडेंट रेशो बढ़ रही थी 70% बाइक से जो एक्सीडेंट रेशो वो कम हो गई है जी। और इसमें मेरे ख्याल में वालदैन का, या जो जिस तरह हम केबल पे चला रहे हैं, टीवी पे चला रहे हैं, यूट्यूब्स पे दे रहे हैं, फेसबुक पेज पे दे रहे हैं, या पम्फलेट तकसीम कर रहे हैं, अड्डा जात पे जाके लेक्चर्स दे रहे हैं, उनका बहुत फ़ायदा आवाम को हो रहा है। अभी इसमें मजीद हम ये चाहते हैं कि वालदैन जो है अपने बच्चों पर तवज्जो दें, खुद पे तवज्जो दें। जिस तरह स्कूल कॉलेजेस में लेके जाते हैं, बच्चों को छोड़ने जाते हैं, तो कोशिश करें कि मोटरसाइकिल पे जो लोडिंग कम से कम करें, जितनी सीटिंग कैपेसिटी है उनको बिठाएं, हेलमेट का इस्तेमाल करें, और इसके अलावा अपने जो कम उम्र बच्चे हैं उनको अभी भी मना करें। अब बहुत फ़र्क पड़ गया है। और इसके अलावा एक चीज़ और खसूसी तौर पर मैं आपकी मीडिया के हवाले से यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग मोटरसाइकिल के साथ मॉडिफिकेशंस करते हैं, उसके सिलेंसर को चेंज कर लेते हैं, टैंकी टापों को चेंज कर लेते हैं, मीटर को चेंज कर लेते हैं, शीशे उतार कर रख देते हैं, तो ये भी कानूनी तौर पे मना है। इस पे भी ट्रैफिक वायलेशन काउंटर की जाती है और इसको चालान किया जाता है। अच्छा सर, आपने वो सिलेंसर की बात की। अक्सर हम देखते हैं कि सिलेंसर एक ऐसा लगाया होता है लोगों ने जो कि आवाज़ अच्छी भी नहीं लगती, और उसके बारे में फिर आप क्या करते हैं?
जी, ये ना सिर्फ ये शोर का बाइस बनता है बल्कि माहौलियाती आलूदगी भी इससे बढ़ती है और इससे आप ये देखें कि असाब भी मुतासर होते हैं। जी जी। तो ये बीमारियों का बाइस बनता है। आलूदगी हो गई, शोर पैदा करना हो गया, ये इस किस्म के खुले सेंसर लगा के सफ़र करने से आवाम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी थैंक यू। जी नाजरीन, अगर ट्रैफिक कवानीन को जो है फॉलो किया जाए तो हम बहुत हद तक बल्कि 100% जो है वो हादसा से बच सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी खानेवाल की आवाम जो है वो बहुत अच्छी आवाम है और वो इस चीज़ को फॉलो करेगी। इसी के साथ अपने होस्ट जाहिद सिंधु को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।